अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे पास सेट है सैमसंग का और ये है एंड्रॉयड 14 के अंदर। और एंड्रॉयड 14 और 15 के अंदर जितने भी सेट हैं वो आप इस तरीके से FRPID रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। ठीक है, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको इस सेट की समझ लगेगी। और जितने भी सैमसंग के सेट हैं वो आप इस तरीके से FRPID रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको के सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये लॉक का निशान लगा हुआ है और ये FRPID के ऊपर ठहरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको करेंगे अपग्रेड। ठीक है, ये है एंड्रॉयड 14 के अंदर, हम इसको एंड्रॉयड 15 के अंदर कर देंगे। और अगर ये आपका सेट एंड्रॉयड 15 के अंदर होगा, फिर आपने क्या करना है, इसको एंड्रॉयड 14 के अंदर करके फिर आपने इसको एंड्रॉयड 14 के अंदर कर देना है। जैसे ही आप अपना एंड्रॉयड 15 के अंदर जैसे ही आप इस सेट को करेंगे, जो इसकी FRPID है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, चले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम इसका जो बिट वर्जन होता है वो चेक कर लेंगे, जो इसका बिट वर्जन इसका कौन सा है। ठीक है, इसके लिए आपने सेट को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके आपने क्या करना है, आपने रिकवरी मोड पे सेट को लेके आना है। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों बटनों को आपने इकट्ठे प्रेस करना है। ठीक है, डाटा केबल लगा कर, ये मैं डाटा केबल लगा रहा हूँ, तो ये इस लैपटॉप के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है इसे। जैसे ये सैमसंग लोगो पर आएगा आपने पावर बटन को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से चला जाएगा रिकवरी मोड के ऊपर, ये देख सकते हैं। और जो इसका बिट वर्जन है वो है S8। ठीक है, तो हमें जो हमारा बिट वर्जन है वो है 8। अगर 7 होगा तो हमें 7 चाहिए, अगर 6 होगा तो हमें 6 चाहिए, अगर 9 होगा तो हमें 9 चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा S8, तो हमें 8 चाहिए। ठीक है ना, Y8 मिल जाए, U8 मिल जाए, अपना S8 मिल जाए, Z8 मिल जाए, लेकिन हमें वर्जन जो है हमारा बिट वर्जन वो हमें 8 चाहिए। ठीक है, तो चले मैं आपको इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ सेट को। ठीक है, ऑफ़ करके तो मैं इसको ले आऊँगा डाउनलोडिंग मोड के ऊपर। डाउनलोडिंग मोड के ऊपर लाने का तरीका है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों बटनों को आपने इकट्ठे प्रेस करना है और आपने डाटा केबल लगा देनी है सिस्टम की। ठीक है, तो जैसे ही आप ये डाटा केबल लगाएंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा डाउनलोडिंग मोड के ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपने वॉल्यूम अप को प्रेस कर देना है और आपने क्या करना है, मैं आपको ले जाता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। चलें फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करके आपके पास जो भी मॉडल है उसका आपने नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरे पास है A24, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ A24 को। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। यहाँ से हमें एंड्रॉयड 15 की फ़ाइल चाहिए इसकी। ठीक है, तो ये कंट्री आ गई है इसकी, अपनी आपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपनी पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपने इसको ऐड को कैंसिल कर देना है, तो फिर आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके सामने फाइलें आ गई हैं। तो इसके अंदर हमें चाहिए कौन सी, बिट वर्जन कौन सा चाहिए, 8। ये आप देख सकते हैं 8 की एंड्रॉयड 15 की फ़ाइल पड़ी हुई है और अपना S8 ये वाली फ़ाइल है, ये फ़ाइल इस सेट के अंदर लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें चाहिए एंड्रॉयड 15 की फ़ाइल। अगर आपका सेट एंड्रॉयड 15 के अंदर होगा तो आपने क्या करना है, एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 15 की फ़ाइल दोनों आपने डाउनलोड कर लेनी है। आपने पहले इसको एंड्रॉयड 14 के ऊपर लेके आना है और फिर आपने इसको एंड्रॉयड 15 पे ले आना है। ठीक है, इसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको इजी तरीके से इसकी समझ लग जाएगी। अगर आपका सेट एंड्रॉयड 15 में है तो आप उसको इस तरीके से अपना FRPID के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली है S8 वाली। तो हम चलते हैं अपने टूल की तरफ। अगर आपको टूल चाहिए तो टूल आपने कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको दिखाई, ये देखें सैमफा टूल हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए कौन सा वर्जन, ये वाला वर्जन। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट मिलेगी राइज रोम, इस वेबसाइट से आपने इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजीली तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप टूल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने सैमसंग लोगो पर क्लिक करना है और ये इस ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आपने ओडियन फ्लैश के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले BL वाली फ़ाइल लगानी है। तो जैसे ही आप BL वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे तो ये मैंने पहले इसकी फ़ाइलें सेलेक्ट की हुई हैं, आपने इसको ज़िप फाइल से निकाल लेना है। ठीक है, फ़ाइल को, तो ये आपके सामने हमें चाहिए कौन सी, U8 वाली फ़ाइल। ठीक है,
तो ये हमारी U8 वाली फ़ाइल पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले BL वाली फ़ाइल लगा देनी है, फिर आपने AP वाली फ़ाइल लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने लगानी है CP वाली फ़ाइल। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको इसकी समझ लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने CSC वाली फ़ाइल लगानी है। इसके बाद आपने लगा देनी है होम वाली फ़ाइल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस टूल के साथ मोबाइल जो है कनेक्ट हुआ है। इसके बाद आपने इसको फ्लैश कर देना है। जैसे ये एंड्रॉयड 15 के ऊपर जाएगा तो मैं आपको चेक करवा दूंगा, ये 100% इसकी जो FRP ID है ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को आप कंप्लीट देखें स्टेप बाय। सेम बिट के ऊपर हो, सेम वर्जन हो, ठीक है। उस तरीके से आप जितने भी सैमसंग के सेट हैं वो आप FRP ID रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको कंप्लीट चेक करवा देता हूँ, जो इसकी FRP ID है ये रिमूव हो गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।